गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता जो है वो क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि रोटी हमें खाने के लिए चाहिए और मकान हमें रहने के लिए चाहिए और कपड़ा हमें पहनने के लिए चाहिए। तो हमारे कपड़ों को कौन सिलता है? दर्जी सिलता है। दर्जी उसके लिए जो हमारे कपड़े फट जाते हैं, ठीक है, या हमें कोई और भी कार्य करना होता है तो किसके द्वारा कार्य करता है? सुई के द्वारा कार्य करता है। तो आज एक ऐसी ही सुई के बारे में हम जानेंगे और जो आपका पाठ 4 का शीर्षक है, ये एक विदेशी कथा है और इसका शीर्षक है रफ़ू की सुई। ठीक है, तो देखिए, ये रफ़ू की सुई के बारे में पूरी स्टोरी है। एक समय में एक रफ़ू की सुई थी, वो जो अपने आप को समझती थी मैं बहुत बारीक हूँ और ऐसा लगता था जैसे वो कढ़ाई की सुई है। तो ज़्यादातर क्या कहती थी, जो भी इसको यूज़ करता था उसे कहती, भाई ध्यान से पकड़ो, मुझे अच्छी तरह पकड़ो, अगर मैं हाथ से छूट गई तो मैं गिर जाऊंगी, फिर तुम्हें ज़मीन पर नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं बहुत बारीक हूँ। अब उंगलियाँ जो है वो क्या कहती, हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे चारों ओर से दबाकर पकड़ लिया। वो कहती है, देखो मैं एक ट्रेन के साथ आ रही, ट्रेन में सुई धागे को ट्रेन बोला है, ठीक है। सुई ने कहा और अपने पीछे लंबा धागा लेकर आई, लेकिन धागे में गांठ नहीं थी। उंगलियां सुई को बावर्चिनी की उन चप्पलों के पास ले गई जिनका ऊपर का चमड़ा फट गया था और उसे ठीक से पहले जैसा सिला जाता था, चप्पल सिलना था उससे, सुई से। फिर कहती है, सुई कहती है, ओह कितना गंदा काम है, मैं नहीं करूँगी इसे। और कहती है कि मैं टूट रही हूँ और यह कहे सचमुच वो टूट जाती है। यानी कि वो बहुत बारीक होती है, काम जो होता है वो थोड़ा कैड़ा होता है, टाइट होता है, तो वो टूट जाती है। सुई कहती है, मैंने क्या गलत कहा था ना मैं बहुत बारीक हूँ। अब उंगलियाँ जो उसको यूज़ कर रही थी वो क्या कहती है, अब तो ये सुई बेकार होगी। लेकिन उन्हें इसी तरह से पकड़े रहना पड़ा क्योंकि बावर्ची ने उस पर थोड़ी लाख लगा कर उसे अपने रुमाल अपने सामने की तरफ टाक लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सुई थी वो एक रुमाल में लगाने की सजावटी पिन बन गई। ठीक है, सुई बोले, मुझे मालूम था कि मेरा आदर अब भी किया जाएगा। जब कोई किसी लायक होता है तभी उसका आदर होता है। और मनी मन हंसी, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि सुई किस तरह हंस सकती है। वह वहाँ बैठी रही जैसे कि शाही बग्गी में बैठी और चारों तरफ देखने लगी। तो वो अपनी पड़ोसी पिन से पूछती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तुम सोने की हो? तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर भी बहुत खास है, लेकिन वह काफ़ी छोटा है, तुम्हें बड़ा होना ही पड़ेगा क्योंकि सबके ऊपर लाख नहीं लगाई जाती। यह कहते हुए रफ़ू की सुई बड़े गर्व से इतनी ज़ोर से उछली कि रुमाल से बाहर निकल गए चिलमची के पास गिरी जिसे बावर्चिन साफ़ कर रही थी। बावर्चिन कहते हैं रसोई वाले को, रसोई में जो काम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बावर्चिन। अब सुई कहती है, चलो अब हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, यदि खोई नहीं तो यात्रा पर जाए, लेकिन वास्तव में खो जाती है सुई। अब वो खोती हुई सुई कहाँ पहुँच जाती है? चलते चलते वो एक नाले में गिर जाती है। नाले में पड़े पड़े कहती है कि मैं इस दुनिया के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ और यही मेरी एक खास बात है। इस तरह रफ़ी की सुई ने अपना घमंड बनाए रखा, अपनी हंसी मजाक की आदत भी नहीं छोड़ी। तरह तरह की चीज़ें तैर कर उसके ऊपर से निकल गई, घास, टुकड़े, पुराने अखबार के टुकड़े, सब नाले में उसके ऊपर से गुजर गए। सुई कहती है आपस की, देखो वे कैसे तैर रहे हैं। ठीक है, उन्हें नहीं मालूम उनके नीचे क्या है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ ही जमी रहूँगी। देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं लकड़ी का टुकड़ा हूँ। अब एक घास का टुकड़ा चला गया अपने आप पलटा खाता हुआ, ठीक है, चक्कर खा रहा है, अपने बारे में केवल सोच रहा है। तुम पत्थर से टकरा सकते हो। अब एक अखबार का टुकड़ा जा रहा है, मतलब बता रही है कि उसके आसपास क्या क्या चीज़ें गुजर रही हैं, लेकिन वो चुपचाप धैर्य से बैठी हुई है क्योंकि वो समझती है कि मैं कौन हूँ और मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। एक दिन उसके पास कुछ आया, ठीक है, जो बहुत अद्भुत रूप से चमक रहा था। अब वो सोचने लगी कि क्या पता ये हीरा हो, लेकिन वो हीरा नहीं था। क्या था? एक टूटी हुई बोतल का टुकड़ा था। वो चमक रहा था। उसने सुई से बात की और उसने बताया, सुई ने, कि मैं रुमाल लगाने की सजावटी पिन कहकर उसको बताया कि मैं रुमाल में लगाने वाली सजावटी पिन हो। तो उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम हीरा हो उससे बोतल से। क्यों? हाँ, करीब करीब वैसा ही। और फिर दोनों ने एक दूसरे को बेशकीमती चीज़, मतलब एक दूसरे की विशेषताएं गिनाई और दुनिया के बारे में बात करने लगी कि लोग कितने अहंकारपूर्ण हैं। सुई कहती है, मैं एक औरत के बक्से में थी, वो एक बावर्चिन थी, उसके हर हाथ में 5 उंगलियां थी और मैंने उसकी उंगलियां जैसी अहंकारी चीज़ दुनिया में कहीं नहीं देखी। वे ही मुझे बक्से में रखती थी और मुझसे बक्से में से निकालने का काम कर देती थी। आदमी हाथ से ही सुई रखता है, हाथ से निकालता है, तो 5 उंगलियों को उसने अहंकारी चीज़ बताया। तो बोतल के टुकड़े कहते, क्या वे अच्छे खानदान की थी? सुई कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत घमंडी थी। उस उंगली परिवार में 5 भाई थे, वे बहुत घमंड से रहते थे
उनकी लंबाई अलग अलग थी। सबसे बाहर वाला जो था उसको अंगूठा थे कहते थे, और छोटा था और मोटा था और सबसे आगे चलता था, और उसकी पीठ में केवल एक जोड़ था जिसकी वजह से वह केवल एक तरफ ही, एक जगह से ही झुक सकता था। लेकिन वह कहता था कि यदि किसी आदमी ने उसे छीन लिया जाए तो वह आदमी युद्ध में भाग नहीं ले सकता, यानी कि अंगूठे के बिना कोई बंदूक या कोई भी असला नहीं चला सकता। ठीक है, तो हाथ के बारे में विशेषताएं बताई हैं। गड्ढेदार मुंह वाली दूसरी उंगली अपने आप को मीठे और खट्टे में डुबोती रहती थी, वही जो चाटते हैं जिससे हम देखते हैं उंगली से। सूरज चांद की ओर इशारा करती थी, लिखते समय काम करती थी। तीसरी लंबी उंगली अपने कंधों के ऊपर से सबको देखती थी। सोना पहनने वाली चौथी उंगली अपनी कमर में सोने की पट्टी बांधे रहती थी, और नन्ही खेलने वाली छोटी उंगली कुछ भी नहीं करती थी, उसे इसी बात का घमंड था। वह कुछ नहीं, सिर्फ अपनी तारीफ करती, इसलिए मैं वहाँ से आ गई। मतलब सुई बता रही कि मैं उनको छोड़कर आ गई। और बोतल का टुकड़ा कहता है ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चमकते रहेंगे। इसी समय नाले में क्या होता है, पानी आ जाता है। वो कहती है मैं यहीं रहूँगी, बहुत छोटी हूँ, लेकिन यही मेरा गर्व और मेरा गर्व सम्मान योग्य। और बस वहीं गर्व से बैठी रही। उसे बड़े बड़े विचार आए। मैं ये मान सकती हूँ कि मैं एक सूरज की किरण से पैदा हुई हूँ, मैं इतनी बारीक हूँ। मुझे सचमुच यह लगता है कि सूरज की किरण हमेशा मुझे नाले के नीचे ढूंढती रहती है। फिर कहती मैं इतनी बारीक हूँ कि मुझे माँ भी नहीं खोज सकती। मेरी माँ आ जाए तो मेरी माँ भी मुझे नहीं खोज सकती। यदि मेरे पास आँख होती जो टूट गई है तो मैं रो सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों का, भद्र लोगों का, में अच्छे लोगों का काम नहीं होता। एक दिन उस नाली में गली के कुछ लड़के आ जाते, कुछ ढूंढने लगते हैं। ठीक है, कई बार पुराने कीले, 2 पैसे, इस तरह की चीज़ें उन्हें मिल जाती है। ये गंदा काम था, लेकिन उन्हें इसमें मज़ा आता था। एक उनमें से चिल्लाया, ओह क्यों? क्योंकि जो सुई थी वो वहाँ पड़ी हुई थी, वो चुभ गई थी उसके। तो वो कहता है यहाँ कुछ है। तो वह कहता है मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि एक स्त्री हूँ। सुई कहती है मैं एक स्त्री हूँ। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है। उसकी लाख निकल गई थी और वह काली पड़ गई थी, लेकिन काला होने से आदमी पतला दिखने लगता है, इसलिए वो खुद को और भी बारीक मानने लगी थी। वो देखो, अंडे का छिलका तैरता हुआ आ रहा था। लड़कों ने देखा और सुई को अंडे के छिलके में घुसा दिया। जो टूटी हुई सुई थी, काली पड़ गई थी, उसे अंडे के छिलके में घुसा दिया। अब कैसी लग रही थी वो? सफ़ेद दीवारें और काली सुई। सुई ने कहा अब कोई भी मुझे देख सकता, क्योंकि सफ़ेद पर काला अच्छा नज़र आता है। मुझे यही चिंता है कि पानी से मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन वह अच्छी भली थी। यदि किसी का लोहे का पेट हो और वह ध्यान रखे कि वह आम आदमी से थोड़ा अलग है, तो पानी में किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती। मेरी तबीयत ठीक थी। जो जितना बारीक होता उतनी परेशानियों को सहन कर सकता है। अंडे का छिलका एकदम ही टूट गया चटाक की आवाज़ के साथ। उसके ऊपर से एक हाथ ठेला निकल गया। अरे ईश्वर, कोई किसी को कैसे कुचल देता, सुई बोली। फिर कहती अरे मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ। लेकिन उसकी तबीयत सचमुच ख़राब नहीं थी। हालांकि हाथ ठेला उसके ऊपर से गुजर गया था, फिर भी वह यहीं की वहीं लेटी रही और लेटी रही। यानी कि जो सुई होती है वो यदि कहीं गिर जाती है तो उस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमारे जीवन में कैसा भी, कितना भी संघर्ष क्यों ना आ जाए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि अडिग रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।